नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अन्य ट्यूटोरियल पॉइंट। मैं हूं लालन श्रीवास्तव। आज हम लोग इस वीडियो में फाइंड फंक्शन के विषय में सीखेंगे कि फाइंड फंक्शन किस तरह से काम करता है। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस से उसमें से एक कैरेक्टर की पोजीशन बताने का काम करता है। यानी कि किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर को जब हम फाइंड करते हैं तो उसके पोजीशन को बताता है कि यह किस न्यूमेरिकल पोजीशन पर है। जैसे आइए इसे देखते हैं कि कैसे होता है। फाइंड फंक्शन लिखने के लिए इस घड़ी का निशान देंगे, उसके बाद लिखेंगे FIND और टैब दबाकर इसे एक्टिव करेंगे। और यहाँ पर दे रहा है फाइंड टेक्स्ट। तो हमें किस टेक्स्ट को फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करनी है आई को। इसलिए हमने आई को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा का निशान दिया। कॉमा के निशान देने के बाद में विद इन द टेक्स्ट दूसरा हाईलाइट हो गया है पैरामीटर। तो विद इन द टेक्स्ट कहने का अर्थ ये है कि किस टेक्स्ट से, किस सेंटेंस से, किस वर्ड से, कहाँ से हमको फाइंड करनी है, ये चीज हमें बताना होगा। अन्य ट्यूटोरियल पॉइंट से आई की पोजीशन जाननी है कि कितने पोजीशन पर आई है। इसलिए मैंने अन्य ट्यूटोरियल पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट दे करके इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद हमने देखा कि 4 नंबर पोजीशन पर आई है। यहाँ पर देखने में बहुत सारे आई है। यहाँ पर जैसे कि 4 पोजीशन पर भी है, यहाँ पर R के बाद भी आई है और यहाँ पर O के बाद भी आई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ऐसा 4 पोजीशन क्यों दिखाया, इसके पीछे कारण यह है कि यह केस सेंसिटिव होता है। यानी कि कैपिटल लेटर होगा तो कैपिटल लेटर को फाइंड करेगा, स्मॉल लेटर होगा तो स्मॉल लेटर को फाइंड करेगा। तो यहाँ पर जो आई मैंने लिखा है वह स्मॉल है। इस आई को यदि मैं कैपिटल आई में बदल देता हूँ तो क्या होगा कि इसका पोजीशन चेंज होकर के 15 पर चला आएगा। 15 पर इसलिए आया कि यहाँ से यदि हम काउंट करें तो ओ के बाद जो आई है यह 15 नंबर पर है, इसलिए यह 15 आ गया। एक और इसमें है कि इसे एक बार और देखते हैं। F2 दबा करके इसे एडिटिंग मोड में लाते हैं और 2 के बाद यहाँ देखते हैं क्या होता है। 2 के बाद में है अभी टेक्स्ट एक बाकी है, यहाँ पर कॉमा का निशान देंगे और फिर यहाँ पर दे रहा है स्टार्ट नंबर। इसलिए मैंने नहीं दिया था क्योंकि ऑप्शनल है, चाहे तो दे भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते। तो स्टार्ट नंबर पर क्या करना है हमें कि स्टार्ट नंबर कहने का तात्पर्य ये है उसका कि किस न्यूमेरिकल लेटर से हमें स्टार्ट करनी है। तो मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, यानी कि हमें टी के बाद में जोड़ना है उसे। तो मैं 5 यहाँ यदि लिख देता हूँ तो क्या होगा कि आर के बाद में जो आई है उसे सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर इंटर मारने के बाद में क्या होगा कि यह 15 नंबर ही दिखाएगा क्योंकि यह कैपिटल में है। यदि इसी को मैं स्मॉल में कर देता हूँ तो क्या करेगा ये कि नंबर 10 पे दिखाएगा, इसलिए कि आर के बाद जो आई है 10 नंबर। इस तरह से इसे ड्रैग कर देते हैं तो सबका पोजीशन बताना शुरू कर देता है। अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ये एरर आ गया। एरर आने का कारण क्या है ये जानना जरूरी है। यहाँ पर एरर इसलिए आया है क्योंकि पी है। पी के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर पी के बाद में जो स्टार्ट नंबर है उसे हमने 5th रखा है। तो इस 5th को हम हटा देते हैं क्योंकि पी के बाद में 5th कैरेक्टर है ही नहीं। 4 पर यहाँ आकर के रुक गया है, जैसे कि 1 2 3 4 UTER के बाद में कोई लेटर नहीं है। यदि यहाँ पर कोई लेटर होता तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे हटा देते हैं। तो ये ऑप्शनल है और इसके बाद प्रिंटर मारते हैं तो क्या हुआ, यह 4 पोजीशन पर पी है, 1 2 3 4। तो इस तरह से यह दिखाई देता है। और स्टार्ट नंबर यदि जो हमें करनी है यहाँ पर तो एम को ले लेते हैं 1 2 3। यहाँ पर न्यूमेरिकल ही देना पड़ता है, इसलिए हमने 3 लिख दिया और इंटर प्रेस किया तो 4 पोजीशन दिखाएगा उसे कि किस तरह से। और सेंसिटिव में भी यही कंडीशन है। और कॉपी में देखिए, कॉपी में क्या है कि कॉपी में ई जो है ई का पोजीशन 5th बता रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 बताया और नंबर ऑफ कैरेक्टर जो दिया था हमने वो मैं 5th दिया था, 1 2 3 4 5 दिया है, इसीलिए इसने 5 नंबर कैरेक्टर को उठाया है। यहाँ पर पी में क्या है, ये जो स्टार्ट नंबर है यहाँ पर कंप्यूटर में स्टार्ट नंबर 5th जो हमने दिया है तो 5th के बाद में क्या है कि पी है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। यदि मैं यहाँ से हटा देता हूँ 5th को तो क्या होगा, ये तो ऑप्शनल है, चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यह पी का पोजीशन बतला देगा। और यहाँ पर स्टार्ट नंबर यदि करनी है हमें तो पी से पहले कहीं स्टार्ट नंबर कर सकते हैं क्योंकि पी के बाद में करेंगे तो फाइंड करेगा ही नहीं, तो एरर दिखाएगा, इसीलिए वहां पर वो एरर दिखाया है। इस तरह से फाइंड फंक्शन काम करता है। और फाइंड फंक्शन एक चीज को हमेशा याद रखिएगा आप लोग, यह केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल लेटर यदि हम देते हैं तो कैपिटल लेटर को फाइंड करेगा, स्मॉल लेटर देते हैं तो स्मॉल लेटर को फाइंड करेगा। इसे एक और तरीका है इस फॉर्मूले को लिखने का, इस फंक्शन को लिखने का। तो क्या है और यह मिलेगा कहाँ, तो आते हैं हम लोग यहाँ
फॉर्मूला बार में एक आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट में आपको यहाँ पर एक देखिए हाईलाइटेड है फाइंड को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट हमें क्या चीज फाइंड करनी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कॉफी है, कॉफी में से हमें ओ को फाइंड करनी है, तो यहाँ पर वो लिख दिया। लिखने के बाद विदिन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से हमें फाइंड करनी है तो कॉफी से करनी है। कॉफी को सिलेक्ट किया। उसके बाद में स्टार्ट नंबर कहाँ से है, तो स्टार्ट नंबर हम लोग नहीं देंगे क्योंकि 2-3 देंगे तो कॉफी के बाद में है ही नहीं। यदि 2 भी देते हैं तो क्या होगा कि वो ले लेगा, यानी कि पोजीशन उसका 2 बताएगा। कॉफी में से हमें ओ का पोजीशन हमें देखना है, तो ओ के लिए हम लोग वो यहाँ पर डाल देंगे। वो डालने के बाद में क्या करेंगे कि विदिन द टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से हमें लेना है, तो हमें कॉफी से लेना है। कॉफी को विदिन द टेक्स्ट में वो क्या करेंगे कि कॉफी को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट नंबर तो ऑप्शनल है, चाहे तो हम दे भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। यदि दे देते हैं तो हमें 1 या 2 देना पड़ेगा, ज्यादा देंगे तो यह इधर शो कर देगा। तो इसलिए हम लोग इसे छोड़ देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो क्या किया कि यह इसका जो कॉफी में ओ का जो पोजीशन दिखाया है और 2 का पोजीशन दिखाया है। इस तरह से यह फाइंड फंक्शन काम करता है।